नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। दोस्तों, आप लोगों के बहुत समय से बार-बार मैसेज और ईमेल मिल रहे थे, व्हाट्सएप पे आपके संदेश आ रहे थे कि साल 2024 का राशिफल कब आने वाला है और साल 2024 को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो आज मैं आपके लिए 12 राशि का राशिफल लेकर के आया हूं। वार्षिक राशिफल मैं आपको बताऊंगा और विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे साल में आपको कौन-कौन से छोटे-छोटे उपाय करने चाहिए जिससे आपका नया साल शुभ हो सके। तो आइए जानते हैं नए साल के बारे में। नया साल आने ही वाला है और हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल की शुरुआत शुभ हो, पूरा साल अच्छा से अच्छा बीते। जो काम पिछले साल नहीं हो पाए, किसी का प्रमोशन रुक गया, किसी के विवाह में बाधा आ गई, किसी को नया घर खरीदना था उसमें विघ्न आ गया, तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उन्नति और प्रगति के काम इस नए साल में अवश्य हो जाएं, उनको बड़ी सफलता मिले। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल 2024 में कई ग्रहों की स्थिति में बदलाव होने का योग दिखता है, जिससे हर राशि के जातक के जीवन में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उसका अनुभव आपको करना पड़ेगा। साल 2024 में शनि, राहु, गुरु और केतु के समेत कई और ग्रहों के जो बदलाव होंगे वो राशि के लोगों को काफी हद तक प्रभावित करेंगे। ये बड़े ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं वो हर राशि के जातक को, किसी को शुभ, किसी को अशुभ, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा, किसी को कम, ऐसा करके वो मिलता जरूर है। अगर आप सोचें कि ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रह परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा, तो ये गलत है। शनि अपनी स्वराशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही गुरु मई में स्वराशि मेष से निकलेंगे। इसके अलावा राहु मीन और केतु कन्या राशि में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से नया साल कुछ राशियों को बहुत बड़ा लाभ भी दे सकता है। अपार सफलता के साथ धन लाभ, सुख, समृद्धि, उन्नति के योग भी आपके लिए बनते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि साल 2024 मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। अब बात करेंगे सिंह राशि की। अब हम लोग जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। ये साल सिंह राशि के जातक लोगों के लिए अनुकूलता लेकर के आने वाला है। पूरे वर्ष शनि महाराज आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके वैवाहिक जीवन को मजबूती मिलेगी और आपके जीवन साथी के व्यक्तित्व में सुधार होगा। वह मजबूत व्यक्ति के स्वामी बनेंगे, लेकिन आपकी राशि के लिए सप्तम भाव के शनि आर्थिक परेशानियां भी लेकर के आते दिखाई देते हैं। साथ ही साथ राहु और केतु भी आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। व्यापारियों के लिए साल 2024 कुछ खास दिखाई नहीं देता है, पिछले साल जैसा ही रहने वाला है। हालांकि कार्यक्षेत्र में असंतोषपूर्ण और तनावपूर्ण नकारात्मक परिस्थितियों के बावजूद परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। शिक्षा में रुके हुए कार्य पूर्ण होने से प्रगति मिलेगी, लेकिन आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं दे पाएंगे। प्रयास करने के बावजूद भी मन में भटकाव की स्थिति रहेगी, जिस वजह से आपको तनाव रहेगा। किसी सरकारी फैसले से करियर पर असर पड़ सकता है। हालांकि आप कारोबार को लेकर के जो भी योजनाएं बनाएंगे वो आपके लिए सफल रहेंगी। संतान के कारण आपको मानसिक सुकून में कुछ कमी आती दिखाई देती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। आपको त्वचा संबंधी विकार कुछ हो सकता है, कोई स्किन एलर्जी, इन्फेक्शन वगैरह से आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि आपको निवेश करने से लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपको अचानक से खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है और अनायास खर्चे होंगे, जिसको कहते हैं कि व्यर्थ का नुकसान होना पैसे का। इस तरह की स्थिति आपके सामने आ सकती है, तो सूझबूझ से अपने खर्चों को नियंत्रित करना चाहिए। अचल संपत्ति के लेन देन में क्षति की संभावना दिखाई देती है, इसलिए संपत्ति संबंधी मामलों में थोड़ा संभल करके रहना चाहिए। सेहत पर नकारात्मक असर पड़े ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। मधुमेह और हृदय से संबंधित समस्याओं को अनदेखा न करें। इसके अतिरिक्त आपके व्यापार में भी स्थायी वृद्धि होने के योग आपके लिए बनते हैं। आप चाहें तो व्यापार का विस्तार भी कर सकते हैं। लंबी यात्राएं इस वर्ष आपको करने का मौका अवश्य मिलने वाला है। विदेश जाने का मौका भी आप प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत में नवम भाव में रह करके आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और घर पर ही धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आप कर सकते हैं। मांगलिक पूजा पाठ वगैरह आप घर में आयोजन करा सकते हैं। आपके पिताजी से संबंध सुधरेंगे। पिछले कुछ समय से आपके संबंध पिता से तनावपूर्ण चल रहे थे,
साल 2024 में परिस्थितियां बदलेंगी, आपके संबंध पिता से मधुर होंगे। उसके बाद 1 मई को देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में आकर के परिवार और काम के बीच स्थितियों को सुधारेंगे। ऐसे में इस राशि के जातक लोगों को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। शेयर बाजार, लॉटरी वगैरह से लाभ मिलने के आसार आपके लिए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही शनि के छठे भाव में होने के कारण आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। अगर बिजनेस की बात करते हैं तो कहीं कहीं कुछ नुकसान या कुछ चैलेंजेस छोड़ करके दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति जो है वो देखने को मिलेगी 1 मई के बाद से, बृहस्पति के परिवर्तन के बाद से। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर के कुछ वाद विवाद गरमा सकता है, गहरा सकता है, इससे आपको बचना चाहिए। आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी प्रॉपर्टी के मामले में अक्टूबर के बाद। अक्टूबर 2024 के बाद संपत्ति का मामला आपके पक्ष में सुधरेगा। इसके साथ ही आध्यात्म की ओर भी आपका रुझान बढ़ेगा। आपके लिए शनि का साल 2024 में कुंभ राशि में और बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आपके ऊपर शनि और कुंभ का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। करियर कारोबार में आपको अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा जातकों को आय के नए अवसर की प्राप्ति होगी। जिंदगी में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। ये आय के नए अवसरों की प्राप्ति भी कराएंगे। जिंदगी में कुछ चोट चपेट, वाहन दुर्घटना वगैरह की स्थिति भी सामने आ सकती है 2024 में, जिससे आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। राहु महाराज के पूरे साल अष्टम भाव में बने रहने से स्वास्थ्य का ध्यान रखना, इसलिए मैंने कहा कि कोई ना कोई चोट चपेट, दुर्घटना वगैरह की स्थिति का सामना करना पड़े, उससे आपको सतर्क रहना चाहिए। राहु महाराज आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, इसलिए बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं या परिवार से विवाद की स्थिति बनेगी। आपकी बोली लोगों को कड़वी लग सकती है। बार बार आपका मन परिवार से दूर जाने का करेगा। लेकिन इस सभी के बीच अच्छी बात यह रहेगी कि आपको कोई आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बन सकती है। साल के इन शुरुआती महीनों में बृहस्पति नवम भाव में रहेंगे। इस समय भाग्य आपका साथ देगा। धन को लेकर के आ रही परेशानी भी दूर होगी। 1 मई से अगस्त तक आप आध्यात्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और यदि आप किसी कंपनी के मालिक हैं या फ्रेंचाइजी लेकर के कंपनी चलाते हैं तो आपके लिए यह समय उन्नति वाला रहेगा। मई के बाद बृहस्पति दशम भाव में आएंगे। इस समय करियर को लेकर के कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुछ नए बदलाव आएंगे जिसमें बड़े निर्णय तुरंत करने से, अचानक बड़े डिसीजंस करने से आपको बचना चाहिए। इस समय जमीन जायदाद या पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई वाद विवाद हो तो उससे आप दूर रहें। अक्टूबर के बाद वो विवाद आपके पक्ष में सिद्ध हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। अब हम लोग जानेंगे कि सिंह राशि वाले जातक लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे पूरा साल 2024 उनके लिए शुभ रहे, उनके पक्ष में रहे। तो पहला उपाय यह है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का आपको नियमित पाठ करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। गंगा जल और चांदी का टुकड़ा सदैव अपने पूजा स्थान में रखें। इसके अलावा बंदर को आप अपने हाथ से गुड़ और चना अवश्य खिलाएं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कई बार तीर्थ में जाते हैं, बनारस गए, संकट मोचन गए, वहां बहुत बंदर होते हैं, आप उनको वहां पे गुड़ चने खिला सकते हैं। अयोध्या में आपको बहुत मिल जाते हैं। तो जैसे जैसे आप तीर्थ में जाएं, कभी आपको कहीं मिल जाए तो आपको जरूर खिला देना चाहिए। पानी में गुड़ विसर्जित करें। शनिदेव की पूजा कराएं, उनका शनिदेव का वैदिक मंत्र जाप करा करके उसकी शांति करा दें। इससे जीवन के कई मामलों में चली आ रही अनिश्चितता दूर होगी। भगवान सूर्य की पूजा में आपको भाग लेना चाहिए, इससे आपको यश और धन दोनों की प्राप्ति होगी। माता दुर्गा की पूजा कराएं, इससे आपके अनेक शत्रुओं का नाश होगा। अखरोट और नारियल धर्म स्थान में दान करें। नेत्रहीन बच्चों को या नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। सदा सत्य बोलें, किसी का हित न करें। साले, दामाद और भांजे की सेवा करें। मीठा खाकर के कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करेंगे तो बड़ी सफलता मिलने के योग उससे बनेंगे। वैदिक एवं सदाचार के नियमों का पालन करें। तांबे के लोटे में जल भरें और अपने घर के पूर्व भाग को उसी लोटे से पानी छिड़क करके पवित्र करें। ऐसा करने से शुभ समाचारों की प्राप्ति होती है, बिगड़ते काम बनने लग जाते हैं। घर में बुजुर्गों को स्वास्थ्य लाभ होता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त होती है। आशा करता हूं कि साल 2024 का वार्षिक राशिफल और उपाय आप सभी लोगों को बहुत पसंद आया होगा।
आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस को देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका आने वाला वर्ष ढेरों खुशियों से भरा हो, असीम सुख और संपन्नता आपके जीवन में लेकर के आए। मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभव। नमो नारायण, जय महाकाल।